मोदी का दंगा मुक्त यूपी का वादा देख कांग्रेस कुछ ऐसी चौंकी कि उसने मोदी के आईक्यू पर ही सवाल उठा दिए। गुजरात कांग्रेस के मुखिया अर्जुन मोढवाडिया का कहना है, मोदी दंगा कराने में एक्सपर्ट हैं और जाहिर सी बात है वो दंगा रोक सकते हैं। उन्हें ही अच्छी तरह से पता है कि दंगा कब और कैसे रोके जा सकता है। रायोट्स करवाने में अगर किसी को नोबेल पारितोषिक मिलना चाहिए तो कोई भी उनके लिए सोचना नहीं पड़ेगा दुनिया में। वो मोदी जी उनमें एक्सपर्ट है, कब ये कम्युनल रायोट्स करवाना, कब बंद करवाना, क्योंकि वही जादूगर है बड़े जो रायोट्स करवाने का। जब जरूरत थी तब उन्होंने गुजरात में रायोट्स करवाया और जब जरूरत उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने वहाँ की समाजवादी पार्टी से मिलकर वहाँ उत्तर प्रदेश में करवाया। और यही मॉडल अगर जरूरत पड़ेगी तो सारे देश में भी ये करवा सकते हैं। ये कैपेसिटी और ये एक्सपर्टाइज नरेंद्र मोदी के पास है। मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जहर की खेती वाले बयान पर पलटवार किया है। सोनिया गांधी ने शनिवार को कर्नाटक के गुलबर्गा में यह बयान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के पलटवार के बाद कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर मोदी इस तरीके का बयान दे क्यों रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? देश में पिछले 60 साल में सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? कौन रहा? अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया? ये किसके पेट में जहर गया? किसका पेट जहर से भरा पड़ा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर की फसल कौन काट रहा है? ये जहर कौन बो रहा है? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी एक विभाजनकारी पार्टी है। सोनिया गांधी ने जो विचारों का जहर है, और ये विचारों का जहर कई ऑर्गेनाइजेशन और कई पॉलिटिकल लीडर से वो उबालते हैं और देश को नुकसान करते हैं, उनके बारे में बात कही। और मोदी जी ने उनसे किसानों से जोड़ दिया। मैं मानता हूं कि वो उनकी आईक्यू टेस्ट करवाए कि वो इतना मेंटली रिटार्डेड क्यों है कि इतनी सादी समझ भी नहीं आ रही है। विजय शंखनाद रैली में दंगा मुक्त प्रशासन और भयमुक्त समाज के नारे के साथ ही मोदी मुलायम सिंह यादव पर भी हमला करने से नहीं चूके। मोदी मुलायम की इस कुश्ती को बीएसपी ने नूरा कुश्ती बताया। इसके लिए बीएसपी ने तर्क दिया है। बीएसपी का कहना है कि अमिताभ और सलमान खान दोनों ही मुलायम और मोदी के साथ दिखते हैं। मुजफ्फरनगर कांड हो या उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम स्थानों पर हमने देखा है समय समय पर मुलायम सिंह के साथ ये इस तरह का रिश्ता रखते हैं जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण हो। और हमने ये भी देखा है एक सांस्कृतिक जीवन में जिस तरह से सलमान खान और अमिताभ बच्चन दोनों ही फिल्म स्टार्स मुलायम सिंह के भी कार्यक्रमों में और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक फिक्स्ड मैच का हिस्सा है। मोदी के विकास के वादों को झूठा बताते हुए अन्य पार्टियों का कहना है, मोदी अपनी हर रैली में एक ही बात दोहराते हैं। मोदी के झूठ की पोल हाल ही में सरकारी रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। गुजरात के विकास के बारे में कही गई मोदी की सारी बातें झूठी हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी मेरठ की रैली में विचार व्यक्त किए हैं, इस तरह के विचार वो हर जगह व्यक्त कर रहे हैं। राज्य सरकार पर जितना उनका आरोप है वो तो राज्य सरकार जानेगी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार उसका क्या दृष्टिकोण है वो बताएगी। लेकिन यह जो बार बार वो कहते हैं कि 24 घंटे गुजरात में बिजली मिलती है, यह एक सफेद झूठ है। जो ये कहते हैं कि गुजरात में सुशासन है, यह भी सफेद झूठ है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी नीतियों के चलते गुजरात में गरीबी खत्म हो गई, ये सब झूठ है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही
बयान वॉर तेज होती जा रही है। बयान वीर अपने तीरों के साथ रण में है और निशाने पर है वो वोट जो उन्हें सत्ता दिलाएगा। इन वोटों को लुभाने के लिए हर पार्टी के पास वादों की लंबी फेहरिस्त है और होड़ है अपने आप को वोटरों का सच्चा रहनुमा बताने की। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।